चलो लिखो तो ऑनलाइन वाले ध्यान देना। कल हमने सिलेबस इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। कल जो एब्सेंट थे काल जास्त नाही घेतलं, जस्ट इंट्रोडक्शन किया, क्या है वो हमने देखा, ठीक है। कल फिर हमने एक डेफिनेशन देखा था, व्हाट इज मीन बाय सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। बोलो एक बार क्या था डेफिनेशन, एकदा वाचून सांगा। ठीक है, ये वाला डेफिनेशन मैंने बोला था, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन मीट्स द बिजनेस एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो ये वाला डेफिनेशन लिखना, एमएसबीटी में ये दिया है। फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ और नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये लिखा था, ठीक है। सिंपल था वो। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो 4 पॉइंट्स आपको लिखना है। इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ये दो एक साथ मैच हो जाएगा। फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमने बोला था। और आइडेंटिफाइंग डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स एरर्स और बग्स अर्ली। तो ये है आपका नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इसमें के कुछ पॉइंट्स आपका इसमें अभी ऐड होगा, ये वाला लिखना। चलो एक एक मैं बोलता हूँ। बाकी लोगों ने तो लिखा है, तब तक लर्न करो। ऑनलाइन वाले लिखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये वाला क्वेश्चन रहता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आपको रहेगा। 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फाइंडिंग एरर, खूब सिंपल सिंपल है, फाइंडिंग एरर। उसके बाद सेकेंड वन इज क्रिएटिंग गुड टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस क्या है ये भी आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आपको एक नॉलेज आएगा। टेस्ट केसेस इंपॉर्टंट है। जसं तुम्हाला डीबीएमएस मध्ये ये था, आपको क्या था, ईआर डायग्राम था। तो ईआर डायग्राम में हर एक का आंसर अलग अलग रहता है, ठीक है। तो सेम वैसा ही टेस्ट केसेस में भी हर एक का आंसर अलग अलग रहेगा, तो रट्टा मारायचा नहीं। लेकिन वो जो पैरामीटर्स है, तो वो पैरामीटर्स आपका आंसर में आना चाहिए, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आता है। तो 4 मार्क्स के लिए 6 टेस्ट केसेस एक्सपेक्ट है। 6 मार्क्स के लिए आपको 8 टेस्ट केसेस लिखना है, ये याद रखो, ठीक है। लास्ट टाइम का पेपर भी है मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली कितना लिखा तो आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कारण थेरी सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट को आय स्कीम में थोड़ा कम मार्क्स मिला था, तो उन्होंने उसको रिवेल में डाला था, त्याच्यामुळे ते पेपर माझ्याकडे आहेत, तर तुम्हाला एक आइडिया येईल, इतना लिखोगे तो आपको इतना मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे। उसके बाद थर्ड लिखा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हाँ, ये भी पॉइंट्स कल हमने देखा, वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट रिलायबिलिटी, मतलब हम इस पे डिपेंड हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर हमने कर लिया तो हम प्रोडक्ट पे डिपेंड हो सकते हैं, तो वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज फॉर क्वालिटी, क्वालिटी अचीव करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा। नेक्स्ट, ये तो मेन है, टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, किसके लिए हम कर रहे हैं, तो डिफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट इट सेटिस्फाइड एसआरएस एंड बीआरएस। एसआरएस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, बीआरएस का फुल फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये अचीव करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट वन, टू मेक श्योर दैट द एंड रिजल्ट मीट्स द बिजनेस एंड यूजर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑब्वियस है यूजर ने जो बोला है और एज अ बिजनेस आपने जो स्टार्ट किया है, वो दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 ऑब्जेक्टिव लिखा है। एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट है कि 2 मार्क्स के लिए 4 एक्सपेक्ट है, ठीक है। पण एक एक्स्ट्रा राहू द्या। ये जो लिखा है मैंने, तो ये 1 लाइन में लिखा है, लेकिन नोट्स पे आपको ये फुल लाइन में मिलेगा, ठीक है। ये तो फक्त एवढं लिहून यायचं नाही, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक पॉइंट में। लेकिन याद रखने के लिए आप ये ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलो बाकी लोग लिख रहे हैं, तब तक आप बोलो, चलो ऑफलाइन वाले। हाँ, एक बार देख के बोलना, एक बार विदाउट सिंग बोलेंगे। फर्स्ट, फाइंडिंग एरर। अरे गर्ल्स स्टूडेंट आप बोलो, चलो। चलो आप लोग बोलो ये।
ठीक है, चलो एक 2 मिनट दे रहा हूँ, बाकी लोग लिखेंगे, तब तक आप लर्न करो. तुम्ही चार सांगायचे, गर्ल स्टूडेंट आप चार बोलना. ठीक है, ऑनलाइन वालों को दो या तीन बात बोलेंगे. हां, तुम्ही लोक इकडचे दोन इकडचे दोन आणि इकडचे दोन असं सांगा. हां, सगळे सोपे सांगू नका. हे दोन आणि हे दोन सेम, ये दो और ये दो. आधीच डिसाईड करून घेतलं. तुमचं डीवायचं कधी मागच्या वेळेस कधी टायमिंग काय होतं कॉलेजचं? तुमचं सगळ्यांचं 11च आहे ना? 11. 11 ते 5:30. 5:30 काय? मॅड आणि त्याला काय? सॅटर्डे संडे सुट्टी ना कंपल्सरी? असेल रे आता. एवढा एक महिना होईल आता, ते डे सुरू होतील, गॅदरिंग असेल. आता काय, आता तेच आता एक महिना तुमचं चालेल कॉलेज. 15 जानेवारी नंतर असं. हां, झालंय का? चलो गर्ल स्टूडेंट आप बोलो. रिलायब. ओके ठीक आहे, आणि इकडचं SRS अँड BRS टू प्रिव्हेंट डिफेक्ट. गुड, चलो आप लोग चलो. हां, क्वालिटी क्वालिटी इम्प्रूव्हमेंट रिलायबिलिटी, अजून क्वालिटी, आणि इकडचं आणि टू प्रिव्हेंट डिफेक्ट होतं ना? टू प्रिव्हेंट डिफेक्ट आणि SRS अँड BRS. ठीक आहे. ठीक आहे बेटा, ऑनलाईन वाले जाऊ आगे. Yes. पुढचं हे होतं का सिलेबसमध्ये, सॉफ्टवेअर लाईफ सायकल असं होतं का? नाही ना, सॉफ्टवेअर डायरेक्ट. हां, SRS होतं आणि नंतर मग डायरेक्ट ते. चलो लिखो, चलो ये वाला, ये डेफिनेशन देखेंगे आज. SRS बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. SRS को टाइम लगेगा, आज बस ये डेफिनेशन देखते हैं. ठीक है, ये या डेफिनेशन पण तुमच्या मनाचे लिहू नका, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि सब डेफिनेशन सेम ही लगता है, लेकिन अलग अलग मीनिंग है उसका, ये याद रखो. देखो पहला फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय एरर. दो डेफिनेशन है, दोनों लिखना है. देखो पहला फर्स्ट वन, a human action that produces an incorrect result is called as error. A human action that produces an incorrect result is called as an error. ये मत लिखो, फिर और करके ये वाला लिखना, सेकेंड डेफिनेशन. The mistakes made by programmer is known as error. The mistakes made by programmer
is known as error. ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखो टाइप्स ऑफ एरर. टाइप्स ऑफ एरर में लिखना सिंटैक्स एरर. फिर है आपका कंपाइलिंग एरर. थर्ड वन लिखा है यूजर इंटरफेस एरर. फिर ये लिखो ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर और लॉजिकल एरर. ये प्रोसेस भी निकाल लो. एग्जाम मध्ये गरज नाहीये पण असू द्या. एरर एरर लीड्स टू बग, बग लीड्स टू फेल्युअर. ठीक है, याची गरज नाही आहे. एक बार मैं रीड करता हूँ, ये मत लिखो. बोलो, चलो एक बार देख के बोलना. दोनों डेफिनेशन बोलो. फर्स्ट वन क्या लिखा है? अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड एज एरर, और द मिस्टेक्स मेड बाय प्रोग्रामर इज नोन एज एरर. टाइप्स ऑफ एरर कौन सा है? सिंटैक्स एरर, कंपाइलिंग एरर, यूजर इंटरफेस एरर, ग्रामेटिकल एरर, लॉजिकल एरर. ठीक है, और ये जो था क्या था? एरर की वजह से बग, एंड बग की वजह से क्या होगा? आपका फेल्यूर. ठीक है, ये क्या लिखा है देखो, एक बार रीड कर रहा हूँ. एरर हैपन्स बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर. जो कस्टमर ने बोला है वो समझा ही नहीं. ठीक है, उसने कुछ अलग बोला और आपने कुछ अलग बना के दिया, तो वो भी क्या हो गया? एरर हो गया. मिस कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज, आपने कैलकुलेशन ही रॉन्ग किया. मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी वैल्यू, मतलब पॉजिटिव था आपने निगेटिव ले लिया. ठीक है, तो वो गलत हो गया. मिसिंग कमांड्स, कुछ कमांड्स ही नहीं डाला आपने, तो वो उसकी वजह से क्या होगा? सॉफ्टवेयर में एरर आएगा. एंड रॉन्ग सिंटैक्स, सिंटैक्स ही आपने क्या किया? रॉन्ग लिया. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस एरर आएगा आपके सिस्टम में, तो उसको हम बोलते हैं एरर. एग्जाम में इतना डिटेल आपसे एक्सपेक्ट नहीं है, आपको बस डेफिनेशन और उसका टाइप्स लिखना है. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डेफिनेशन. नेक्स्ट लिखो सेकेंड वन, डिफेक्ट. नेक्स्ट वन इज डिफेक्ट. A defect is an error. A defect is an error in coding or logic. A defect is an error in coding or logic that causes a program to fail, that causes a program to fail or to produce incorrect or unexpected result, or to produce incorrect or unexpected result. और वाला भी लिखो. हाँ, और वाला भी लिखते रहो. अभी जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तब कॉलेज वाले कौन सा देते हैं वो आपको लेना है. ठीक है, हाँ, एग्जाम में फक्त कुठली पण लिहिली तरी चालेल, क्योंकि एमएसबीटी में ये भी दिया है, ये भी दिया है. जो आपको इजी लगेगा एग्जाम में वो लिखो. सेकंड वाला मला जास्त इजी वाटतं है ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट वन. इफ ॲक्च्युअल आउटपुट डिफर्स फ्रॉम
customer's expectation, then it is called as defect. If actual output differs from customer's expectation, then it is called defect. और फिर ये लिखा है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है या क्रिटिकल हो सकता है. अगर माइनर है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर मेजर है तो फिर हम उस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्रिटिकल है तो हमको इमीडिएटली उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसको हम डिटेल में, जैसे कल हमने देखा चैप्टर नंबर 4 है डिफेक्ट लाइफ साइकिल, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे. डिफेक्ट मैनेजमेंट है ना, डिफेक्ट मैनेजमेंट. ठीक है, बोलो चलो, डेफिनेशन बोलना. आप ये वाला बोलो, आप ये वाला बोलो, बोलो चलो. अ डिफेक्ट इज एन एरर. आप लो. एंड टाइप्स ऑफ डिफेक्ट एंड क्रिटिकल. ठीक है, ऑनलाइन वाले बोलना एक बार डेफिनेशन. ऑनलाइन स्टूडेंट एक डेफिनेशन बोला. अरे कोणीतरी एकाने इनिशिएटिव्ह घ्या. From customer expectations. रुको रुको रुको, आवाज बढ़ाता हूँ, आवाज नहीं आया. हाँ बोलो बेटा. Actual output differs from customer expectations. ओके ओके ठीक है, चलो थैंक यू. हाँ चलो, थर्ड वन लिखना. बग. हाँ, कोई बग बोलता है, बग नहीं है. हाँ, इसका प्रोनाउंसिएशन बग. बग का नॉर्मल मतलब होता है कीड़ा. हाँ, पण तुमच्या मनात जो विचार आहे तो वाला कीड़ा नहीं है. ठीक है. हाँ लिखो चलो, डेफिनेशन लिखना. इनिशिएशन ऑफ एन एरर और अ प्रॉब्लम. Initiation of an error or a problem due to which fault or failure occurs is called as bug. सिंपल लैंग्वेज में, जब आप रॉन्ग कोडिंग करोगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम या एरर आएगा दैट इज कॉल्ड एज बग. हाँ, ब्रैकेट में लिखा, ये भी लिख लो. रिजल्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एरर, रिजल्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एरर इज कॉल्ड एज बग. अगर आपको याद रहेगा तो हमने एरर में लिखा था, देखो एरर लीड्स टू क्या रहता है, बग. बराबर ना, तो इसका मतलब वही है. रिजल्ट ऑफ प्रोग्रामिंग एरर इज कॉल्ड एज बग. और दूसरा लिख लो. अ लॉजिकल मिस्टेक विच इज कॉज बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर. अ लॉजिकल मिस्टेक विच इज कॉज बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर while writing the software code is called as bug. कौन सा इजी लग रहा है, फर्स्ट सेकेंड वन?
बोलो चलो, गर्ल स्टूडेंट आप बोलो चलो आप लोग। ठीक है, ऑनलाइन वाले बोलो एक बार। Logical mistakes which is caused by a software developer while writing the software code. हाँ, इज कॉल्ड एज बग। ठीक है, पहला क्या था? फर्स्ट था एरर। क्या होता है एरर का डेफिनेशन? देख के बोलो, क्या था एरर? सेकेंड वन? ना नहीं, सेकेंड सेकेंड में मतलब डिफेक्ट। डिफेक्ट। एंड थर्ड वन इज बग, जो हमने देखा। नेक्स्ट वन लिखना, फेल्यूर। नेक्स्ट वन इज फेल्यूर। साढ़े 11। हाँ, नेक्स्ट लिखो फेल्यूर, द इनएबिलिटी ऑफ सिस्टम और कंपोनेंट the inability of a system or component to perform its required functions according to its specification is called as failure. हाँ, सिंपल मीनिंग है। हाँ, जैसे बोला था, अगर आप प्रिंटर का एग्जांपल ले लो। अगर प्रिंटर जब हमने लिया, हमको बोला कि 100 प्रिंट लेगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जब प्रिंट दिया हमने तो 50 प्रिंट झाले आणि मग काहीतरी प्रॉब्लेम आला। ठीक है, तो वो केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? फेल्यूर है। ठीक है, तो ये भी हम बोल सकते हैं सिंपल मीनिंग में, इफ सॉफ्टवेयर डज नॉट वर्क एज पर इट्स कैपेसिटी देन इट इज कॉल्ड एज फेल्यूर। है ना? प्रोजेक्ट फेल्यूर कब होता है? आपने तो बोला, मतलब कस्टमर ने बोला कि ऐसा ऐसा है, ये करके दो, 10 दिनों में मुझे करके दो, लेकिन अगर आप उसको 20 दिनों में करके दोगे तो वो केस में वो क्या हो गया? फेल्यूर। ठीक है, तो अगर सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं कर रहा है एज पर कैपेसिटी, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज फेल्यूर। तो ये वाला डायग्राम अभी के लिए निकाल लो। इनपुट हमने दिया, इनपुट के वजह से मतलब इनपुट दिया हमने, उसकी वजह से क्या आया? बिकॉज ऑफ रॉन्ग कोडिंग क्या आया? बग आया। और बग की वजह से फिर क्या हुआ? फेल्यूर आ गया। ठीक है, तो हमने वो स्टार्टिंग में भी लिखा था, एरर लीड्स टू बग एंड बग लीड्स टू क्या है? फेल्यूर। ठीक है, बोलो चलो एक बार सबने साथ में बोलना। चलो, फेल्यूर का डेफिनेशन, द इनएबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और कंपोनेंट टू परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज फेल्यूर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, ये वर्ड याद रखो तो आपको लिखते आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट क्या कर रहा है? जो स्पेसिफिकेशन कस्टमर ने दिया है वैसे वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज फेल्यूर। या शॉर्टकट में
If software does not work as per its capacity, then it is called as failure. So the next last two definitions. Next one is fault. It is an incorrect steps or process or data definition in a computer program. लिखो आप, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अभी चार स्टेप्स दिया है, उसमें का पहला लिया, दूसरा लिया, तीसरा नहीं घेतला, डायरेक्ट आपने कहाँ पे लिया, फोर्थ ले लिया. जब ऐसे होगा तो उसको हम बोलेंगे फॉल्ट. या कुछ प्रोसेस वहाँ पे अलग दिया है, आप कुछ अलग प्रोसेस ले रहे हो, तो वो केस में भी क्या आएगा, फॉल्ट आएगा. तो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेप, process or data definition in a computer program. And last one लिखो mistake. मिस्टेक आणि बग लगभग सेम ही है, लेकिन अलग अलग दिया है डेफिनेशन, तो लिखो. नॉर्मली एग्जाम में पहले चार वाला डेफिनेशन पूछते हैं. A logical mistake which is caused by software developer while writing the code. A logical mistake which is caused by the software developer while writing the code is called as mistake. ठीक है. हाँ, तो टोटल 6 डेफिनेशन देखा. 2 मिनट्स दे रहा हूँ, आप लोग पहला दो डेफिनेशन लर्न करो, विदाउट सिंग बोलना है. आप नेक्स्ट टू ऑनलाइन वाले, नेक्स्ट दो आपने बोलना है, ये वाला और ये वाला. ठीक है. 2 मिनट दे रहा हूँ, लर्न करना है. नहीं कुछ, कौन सा भी एक ही डेफिनेशन बताओ, दोनों नहीं बोलना, कौन सा भी एक. त्याच्या पुढचं काय होतं.
चलो बोलो, चलो बेटा, चलो फर्स्ट एरर का बोलना। टाइप्स ऑफ एरर। सेकेंड वन। ठीक है, और उसका टाइप्स माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल। ओके, चलो नेक्स्ट। बग एंड फेल्यूर एज पर इट्स कैपेसिटी। हाँ ठीक है, और अकॉर्डिंग टू यूजर स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज फेल्यूर। ठीक है। हाँ चलो ऑनलाइन वाले, फॉल्ट। It is an incorrect step, process or data definition in computer program. सही है, फॉल्ट। एंड लास्ट वन, मिस्टेक। Logical mistake caused by the software developer while writing the code. ठीक है, लॉजिकल मिस्टेक याद रखो तो समझेगा। चलो नेक्स्ट हेडिंग, आज फक्त एंट्री घेऊ, एग्जिट कर लेंगे। हाँ रुको जरा, पहले बोलता हूँ। हाँ नेक्स्ट वाला टॉपिक ये भी आपको 2 मास या 4 मास के लिए आता है। 2 मास के लिए आएगा तो सब फक्त एंट्री क्राइटेरिया नहीं तो एग्जिट क्राइटेरिया ऐसे पूछते हैं। हाँ उसमें भी आपको बस एंट्री क्राइटेरिया से 4 पॉइंट्स, अगर 2 मास के लिए आया तो 4 पॉइंट्स, अगर 4 मास के लिए आया तो आपको फिर 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। लेकिन 4 मास के लिए फिर दोनों पूछते हैं, एंट्री क्राइटेरिया फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया का मतलब क्या, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को आपको कब स्टार्ट करना है उसको हम बोलते हैं एंट्री क्राइटेरिया, या व्हेन टू स्टार्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एग्जिट का मतलब क्या, अभी सब आपने कर लिया, काम कर लिया, टेस्टिंग हो गया, फिर आपको कहाँ पे स्टॉप होना है, तो वो रहता है आपका एग्जिट क्राइटेरिया फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो आज के लिए हम बस एंट्री क्राइटेरिया पे फोकस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एग्जिट क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है। हाँ तो हेडिंग दो, एंट्री क्राइटेरिया फॉर सॉफ्टवेअर, किंवा हे दोन्ही द्या हेडिंग, एंट्री अँड एक्झिट क्रायटेरिया ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. आपको वो दो मॉडल हमने लास्ट इसमें देखा था, एक था आपका वाटरफॉल मॉडल और एक था आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, आठ होता है। हाँ, वाटरफॉल मॉडल में हम टेस्टिंग कब करते थे, एंड में करते थे ना हम। वाटरफॉल मॉडल में सब मॉडल बनने के बाद एंड में होता था, और इंक्रीमेंटल में कब होता था, हाँ, प्रत्येक इंक्रीमेंट नंतर किंवा ॲट एव्हरी फेज हम क्या करते थे, टेस्टिंग करते थे। ठीक है, तो हा डिफरन्स लक्षात ठेवा, तो आपको ये आंसर लिखते आएगा। ठीक है, हाँ तो लिखो एंट्री क्राइटेरिया। एंट्री क्राइटेरिया, हाँ लिखना पहला पॉइंट, इट स्पेसिफाइज व्हेन द फेज कैन बी स्टार्टेड। इट स्पेसिफाइज when the phase can be started. तो पहला अभी लिखना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम स्टार्ट कब करेंगे। तो जैसे मैंने बात किया, टेस्ट केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब टेस्ट केसेस आपका रेडी रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग को हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सॉफ्ट टेस्ट, पहले हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करेंगे उसके बाद फिर हम टेस्ट केसेस बनाएंगे, ऐसे होता नहीं है। क्योंकि टेस्ट केसेस बनने के बाद ही आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, टेस्ट केसेस फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स रेडी। क्योंकि लास्ट इसमें हमने देखा था
कस्टमर से हमको जब रिक्वायरमेंट मिलता है उसके बाद फिर प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स है, तो हर एक रिक्वायरमेंट पे क्या बनेगा, आपका एक टेस्ट केस बनेगा। ठीक है, वो कैसे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि टेस्ट केस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टेस्ट केसेस फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स रेडी। सेकेंड, टेस्ट इनपुट डेटा इज रेडी। टेस्ट केसेस तो बना दिया, लेकिन उसके लिए जो इनपुट डेटा है वो रेडी होना चाहिए। हां, जसं तुम्ही आता आता 31 डिसेंबर येईल, हर एक का भी नया नया प्लॅन बनेगा। हां, मी सकाळी 6 वाजता उठेल, हां मी मॉर्निंग वॉकला जाईल, हां मी 4 तास अभ्यास करीन। हाँ, तो नया नया वो रहेगा बाद में फिर। हाँ, 31 जनवरी नंतर सगळं वापस नया आपका जो रूटीन रहेगा वो रूटीन से आप लग जाओगे। हाँ, कोणी 10 दिवस करतं, कोणी 15 दिवस करतं। हां, मयुरेश 1 महिना करतो, पण परत, बरोबर ना, का करतच नाही, करतच नाही। ठीक है, तो टेस्ट केसेस तो बना दिया, लेकिन टेस्ट केसेस सिर्फ हमने बनाया, लेकिन स्टार्ट कब करेंगे, जब वो डेटा रेडी रहेगा तब। तो टेस्ट इनपुट डेटा इज रेडी। थर्ड वन, थर्ड वन task, third one, task or steps that need to be carried out in that phase are ready. Task or steps that need to be carried out in that phase are ready. Fourth one, SRS or BRS is ready. Software requirement document or business requirement specification is ready. नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग टीम इज रेडी। जो ये टेस्ट करने वाला है तो वो टीम रेडी होना चाहिए। टेस्ट लैब एनवायरनमेंट इज रेडी। जहाँ पे आप ये टेस्टिंग करने वाले हो तो एनवायरनमेंट इज रेडी, उसके बाद ही टेस्टिंग आपका स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन, clear entry criteria make sure that a given phase does not start prematurely. म्हणजे एक टेस्ट केस रेडी है और फिर आपने टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया तो ये रॉन्ग है, वैसा चलेगा नहीं। ये सब होना चाहिए, सब रेडी होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या करोगे, टेस्टिंग को स्टार्ट करोगे। तो इसका मतलब वही है, क्लियर एंट्री क्राइटेरिया मेक श्योर दैट अ गिवन फेज डज नॉट स्टार्ट प्री मैच्योरली। पहले ही आपको स्टार्ट करना नहीं है। ये कितनी कितनी पॉइंट, ये जो 6 स्टेप्स है, ये जब रेडी रहेगा तभी आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को स्टार्ट करोगे। एंड लास्ट वन, वेरिफिकेशन, या इसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ चेकिंग टास्क इज डन। ठीक है, वेरिफिकेशन वैलिडेशन याद है। हाँ, वी मॉडल जो हमने देखा था लास्ट सेम में, ये वाला पार्ट रहेगा वेरिफिकेशन, ये वाला पार्ट रहेगा आपका वैलिडेशन।
हाँ, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था आपका कॉलेज का, वेरिफिकेशन म्हणजे जो आपके टीचर्स चेक करते हैं वो रहेगा। वैलिडेशन कब होगा? जब एचओडी का उस पर स्टैम्प आएगा, तो वो क्या रहेगा? आपका वैलिडेशन। हाँ, तो ये वाला रहता है आपका वेरिफिकेशन फेज, ये रहेगा आपका वैलिडेशन फेज। तो सब वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बोलो, चलो एक बार बोलो, बघू ना सांगा काय काय। टेस्ट इनपुट डेटा इज रेडी। ठीक है, ध्यान दो, देखो अभी टेस्ट केसेस क्या है सर, एक बार देखते, देखो क्या है। ये देखो, खूप सिंपल आहे, पण लॉजिकली आपको लिखना है, काही पण लिहून यायचं नाही। बहुत से स्टूडेंट कुछ भी लिख के आते हैं। हाँ, तो तसं करू नका, लॉजिकली आपको लिखते आना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, डिज़ाइन अ टेस्ट केस फॉर हॉस्टल एडमिशन फॉर्म ऑफ योर इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके लिए आपको टेस्ट केसेस बनाना है। और एक्चुअली में ये ऐसे ही बनता है, जब भी कोई ऐप बनता है, नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है, तो पहले उसका जब उसका टेस्टिंग होता है ना, तो टेस्टिंग करने के लिए उसका पहले क्या बनता है? टेस्ट केसेस बनता है, ये याद रखो। हाँ, उसके लिए अलग टीम रहता है, वो सब पहले एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट देख के वो क्या करते हैं? टेस्ट केसेस बनाते हैं, और बनाने के बाद फिर उसका क्या होता है? टेस्टिंग होता है। हां, जर कंपनीत तुम्ही बघितलं असेल तर टेस्टिंग का अलग कोर्स होता है, अलग टीम होता है, डेवलपर का अलग टीम होता है, जो ऐप डेवलप करते हैं उनका अलग टीम होता है। ठीक है, टेस्टिंग वाला अलग टीम होता है। तो टेस्टिंग करने के लिए ये टेस्ट केसेस पहले बनाना पड़ता है। तो तुम्हाला वाटत असेल की हा सब्जेक्ट आपण उगा शिकतोय, तो वैसा नहीं है। आपको क्या प्रोफाइल आगे मिलेगा कंपनी में, उस पर डिपेंड है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा, वो भी एक प्रोफाइल है। तुम्हाला आता नहीं, जेव्हा तुम्ही जॉबला जाल तेव्हा तुम्हाला कळेल की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने ये पढ़ा था, और आप उसी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्टला असं लाइटली घेऊ नका, आगे आपको इस पे काम करना है, ऐसा सोच के आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी काम अभी भी कंपनी में होता है, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, इसके लिए ये जो लिखा है, ये इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्राइटेरिया आपको कंपल्सरी लिखना ही लिखना है। याच्यात अजून एक दोन, अभी पता नहीं कॉलेज वाले क्या बोलते हैं, कुछ कुछ इसमें यहाँ पे स्टेप्स जो हमने लिखा ना, स्टेप्स क्या क्या है वो भी कुछ किसको लगता है कि स्टेप्स चाहिए, लेकिन एज पर मॉडल आंसर में ये इतना 6 पॉइंट्स आपको दिया है। हाँ, टेक्स्ट बुक मध्ये पण काही काही ठिकाणी एक वाला कॉलम ऐड किया है, अभी देखेंगे आपके कॉलेज में क्या बोलते हैं, तो वैसा हम ऐड करेंगे। हाँ, तो अभी एक 2 3 केस बघू का आहेत। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस आईडी, ये कंपलसरी आपको लिखना है। ये वाला जो नंबर रहता है तो ये यूनिक रहता है, मतलब रिपीट कभी होगा नहीं। तो टेस्ट केस आईडी यहाँ पे रहेगा आपका। टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव, क्यों हम कर रहे हैं। उसके बाद वो टेस्ट केस करने के लिए आपको इनपुट डेटा क्या लगेगा, जैसा अपन लिखा ना, इनपुट डेटा रेडी होना चाहिए। तो इनपुट डेटा क्या लगेगा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या चाहिए आपको, वो लिखना पड़ेगा। टेस्टिंग करने के बाद एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे रहेगा आपका स्टेटस, आपने जो टेस्ट किया वो पास है या फेल है। अगर ये दोनों मैच हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, इसका मतलब वो टेस्ट केस क्या है? पास है। अगर ये मैच नहीं हुआ तो ये क्या रहता है? फेल होता है। 99% आपको टेस्ट केसेस पास का ही लिखना है, एक टेस्ट केस आपको बस फेल का लिखना है। लेकिन नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लिखते हैं? पास का लिखते हैं। जसा आता बघा, सिंपल है। पहला टेस्ट केस आईडी लिखा 1, इसका ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट नेम फील्ड, हमको स्टूडेंट नेम को ऐड करना है। उसके लिए इनपुट डेटा क्या लिखा? एनी वैलिड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल लिखा जॉन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, इट शुड एक्सेप्ट दी नेम, नेम को ये एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअल रिजल्ट, स्टूडेंट नेम एक्सेप्टेड, स्टेटस क्या हो गया इसका? पास, मतलब क्लियर। दूसरा अभी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ हम ऐड कर रहे हैं। तो इनपुट डेटा में क्या लिखा? डेट फॉर्मेट बिफोर द करंट डेट, जो करंट डेट रहेगा उसके पहले ही होना चाहिए बर्थ डेट, उसके बाद नहीं आ सकता।
तो वो रहेगा इनपुट डेटा. एक्सपेक्टेड, इट शुड एक्सेप्ट द डेट लेस देन करंट डेटा, तो वो हमने लिखा. एक्चुअल रिजल्ट, इट एक्सेप्ट द वैलिड डेट, स्टेटस क्या रहेगा आपका पास. ठीक है. फिर थर्ड लिखा जेंडर फील्ड. रेडियो बटन शुड बी सिलेक्टेड. रेडियो बटन पता है ना, यस नहीं तो नो, या मेल या फीमेल वो सिलेक्ट करना चाहिए. इट शुड सिलेक्ट द प्रॉपर रेडियो बटन. प्रॉपर रेडियो बटन इज सिलेक्टेड. स्टेटस क्या रहेगा इसका पास. ठीक है. तो ये वाला, इसको हम बोलते हैं टेस्ट केसेस. तो ऐसे अलग अलग टेस्ट केसेस है. जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए है, रेलवे एडमिशन फॉर्म के लिए रहेगा. जैसे अभी हमने ये हॉस्टल एडमिशन फॉर्म का लिखा. गूगल का है, गूगल का एक साइट है, वो साइट के लिए रहेगा. तो ऐसे अलग अलग वो आपको दे सकते हैं. उसमें से फिर आपको आपके नॉलेज से लिखना है. आप बोलो कि सर ये हमेशा मैच होना चाहिए क्या, तो बिल्कुल नहीं. हाँ, हर एक का थिंकिंग अलग है, तो वो थिंकिंग से आप उसको लिख सकते हो. हाँ, पर मेन क्राइटेरिया आपका ये ऐसे आना चाहिए. ठीक है. तो ये कंसेप्ट को हम बोलते हैं टेस्ट केस. आई बात समझ में. हाँ, तो अभी के लिए आप बस ये 3 कॉलम लिख लो, तुम्हारा एक आइडिया येईल. उसके बाद जब हम ये टॉपिक लेंगे, तब हम इसका 6-7 टेस्ट केसेस लेंगे. ठीक आहे. 6-7 ह्या लेंगे, 2-3 मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो तुमच्या ते डोक्यात बसेल. ठीक आहे. कळलं का बेटा, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन स्टूडेंट. Yes, sir. Yes. हाँ, लिखो ये टेस्ट केस 3 तक लिखो. आज के लिए हम बस इतना लेते हैं. टेस्ट केस 3 तक लिखना. आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया, लिखो आप, मैं बात कर रहा हूं. आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया है, फेसबुक लॉगिन का दिया है. उसके बाद जीमेल अकाउंट को साइन इन कैसे करते हैं उसका टेस्ट केसेस है. उसके बाद टेस्ट केस फॉर होम पेज ऑफ मार्केटिंग साइट www.flipkart.com. उसके बाद कॉलेज एडमिशन फॉर्म, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम. ठीक है. तो ये टिपिकल है 6-7 जिस पे आपको पूछेंगे. 4 मार्क्स के लिए आपको कॉलेज में बताएंगे 4 ही लिखना है, पण 4 वर राहू नका. 4 को मार्क्स, 4 अगर लिखोगे आपको 3 ही मार्क्स मिलता है.
4 के लिए आपको 6 लिखना है आणि एवढं कोणी वाचत नाही. पहिले 3 टेस्ट केसेस वाचतात, बाकी फिर आप कुछ भी लिखो वो मार्क्स देते हैं. पण हे लक्षात ठेवा. तुमच्या त्या प्रॅक्टिकल बुकमध्ये पण असेल. आता काय आलं का ते जर्नल बुक आलं का नाही? नाही अजून. आता मी तुम्हाला हे 6 सांगितले. कुछ कुछ इसमें और दो एक्स्ट्रा ऐड किया है. एक प्री रिक्वेस्ट राईट और दुसरा आहे स्टेप्स. पण ठीक आहे, ते आता कंपल्सरी नाही आहे. कॉलेजला आता काय म्हणतात बघू. तर तुम्हाला शिकवायला कोण त्याच मॅडम आहेत का जे आधी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगला होतं? तिन्ही डिव्हिजनला. तुमची कुठली? सी ए. तुम्हाला कोण? मास देते ना, पण का मास देते. हां. Recording stopped.